हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को, जिसके ऑथर हैं जेम्स हीरियट। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑथर के बारे में बता दूं तो जेम्स हीरियट एक वेट सर्जन रह चुके हैं। वेट सर्जन मीन्स जो जानवरों का इलाज करते हैं, सो बेसिकली एक एनिमल डॉक्टर। साथ ही साथ वो एक राइटर भी हैं। सो ये जो स्टोरी है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें ऑथर ने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो जल्दी से देखते हैं चैप्टर को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और ऑथर हमें बताते हैं कि वो एक बार कार से कहीं जा रहे थे और तभी वो अपनी कार रोकते हैं क्योंकि वो ट्रिकी को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। अब ये ट्रिकी कौन है? सो ट्रिकी इज़ अ डॉग और वो स्ट्रीट में अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे के साथ जा रहा था वॉक पर। अब ऑथर उसे देखकर परेशान हो गए। रीज़न था कि ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। उसकी आईज रेड थी और जो उसकी टंग थी वो उसके जॉस से बाहर आ गई थी। अब क्योंकि ऑथर एक वेट है तो वो शॉक्ड हो गए कि भाई क्या हालत बना रखी है डॉग की। अब इससे पहले ऑथर मिसेस पम्फ्रे से कुछ पूछते, मिसेस पम्फ्रे ऑथर के पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्हें लगता था कि ट्रिकी में कोई एनर्जी ही नहीं है। उन्हें लगा कि उसे माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण हो गया है। सो उन्होंने क्या किया, डॉग को खाने के साथ माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बोल ऑफ हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया ताकि इसमें एनर्जी आ जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। ऑथर मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या उन्होंने ट्रिकी को मीठी चीज़ें देना बंद कर दी जैसा उन्होंने बताया था। सो मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि ट्रिकी को क्रीम केक, चॉकलेट्स बहुत पसंद है और वो उसे मना नहीं कर पाती। अब ऑथर समझ गए कि ट्रिकी की एक ही प्रॉब्लम है और वो है उसका ग्रीड। वो कभी भी खाने को मना नहीं करता, कभी भी उसे खाना दो वो खाना शुरू कर देगा और यही रीज़न था कि ट्रिकी ह्यूजली फैट हो गया था। ऑथर मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या वो ट्रिकी को एक्सरसाइज करा रही हैं। सो मिसेस पम्फ्रे मना कर देती हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ वॉक पे जाता है, बाकी कुछ नहीं। अब ऑथर उन्हें सीरियसली एडवाइस करते हैं कि उन्हें ये सब खाना पीना बंद करना होगा और ट्रिकी को एक्सरसाइज करानी होगी, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अब मिसेस पम्फ्रे थोड़ा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए ये सब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। वो डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा ट्रिकी की पसंद की चीज़ उसे देती थी। वो ऑथर से बोलती हैं कि वो ट्रिकी का ध्यान रखेंगी, उसे ज़्यादा ऑयली चीज़ या स्वीट्स नहीं देंगी। इसके बाद मिसेस पम्फ्रे चली जाती हैं। बट ऑथर को पता था कि मिसेस पम्फ्रे के लिए ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो जानते थे कि जल्दी ही उनके पास मिसेस पम्फ्रे की कॉल आने वाली है क्योंकि उन्हें ट्रिकी की हालत दिख गई थी और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद ऑथर के पास मिसेस पम्फ्रे की कॉल आई और उन्होंने ऑथर को बताया कि ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया है। वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा, उसे वॉमिटिंग हो रही है और पूरे टाइम वो लेटा रहता है। अब ऑथर को समझ आ गया कि ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने प्लान किया कि ट्रिकी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे घर से दूर रखना होगा क्योंकि घर में रहने से ही वो बीमार पड़ा है ओवर फीडिंग की वजह से। सो ऑथर मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं कि डॉग को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और मिसेस पम्फ्रे ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं, बट कोई और रास्ता ही नहीं था। अब ऑथर मिसेस पम्फ्रे के घर पहुंच गए ट्रिकी को लेने के लिए। इसके बाद मिसेस पम्फ्रे क्या करती हैं कि ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड दोनों अलग अलग हैं। डे बेड अलग है, उसका नाइट बेड अलग है। उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बोल ऑथर की कार में रखवा देती हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि डॉग की लाइफ कैसी होगी। इसके बाद ऑथर कार से ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर आए। मिसेस पम्फ्रे तो बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो रो भी रही थी। जब ऑथर ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर आए तो वहाँ और भी बहुत सारे डॉग्स थे
वो क्या करते हैं, ट्रिकी को स्निफ करते हैं। डॉग्स की आदत होती है ना कि हर चीज को सूंघ के देखना, तो वो ट्रिकी को भी स्निफ करते हैं और बाद में उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। इसके बाद ऑथर ट्रिकी पर 2 दिन तक नजर रखते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और 2 दिन तक सिर्फ पानी पीने को दिया, उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया। एंड ऑफ द सेकेंड डे उसने अपने आसपास थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, और थर्ड डे उसने और डॉग्स को देखकर आवाजें निकालना शुरू कर दी। उन्हें देखकर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, मीन्स ट्रिकी में थोड़ी सी रिकवरी आ रही थी। और अब ट्रिकी जो डॉग्स थे वहां पर उनके साथ रहने लगा, और जो भी वो डॉग्स करते थे ट्रिकी भी वही करने का ट्राई करता था। जैसे उनके साथ खेलता था, और जब वो गार्डन की तरफ भागते थे तो ये भी उनके पीछे पीछे जाता था। और इस तरह धीरे धीरे ट्रिकी भी वो जो गैंग था डॉग्स का उनका पार्ट बन गया, और जैसे बाकी डॉग्स खाने के लिए लड़ते थे वो भी लड़ता था। मीन्स अब वो हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। याद रखिएगा, ऑथर ने डॉग को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, बस उसका एनवायरनमेंट और खाने पीने का जो मैनर था वो चेंज कर दिया। घर पे तो इस तरह का एनवायरनमेंट उसे कभी मिला ही नहीं, वो तो वहां एक बच्चे की तरह था। सो ऑथर ने उसका एनवायरनमेंट और खाने पीने का जो मैनर था वो चेंज कर दिया, और इस तरह से ट्रिकी ठीक भी होने लगा। अब इसी बीच मिसेस पम्फ्रे बार बार ऑथर को कॉल करती थी कि ट्रिकी के बारे में पता चले वो ठीक है या नहीं। सो ऑथर उन्हें बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ऑथर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कन्वेलेसिंग, मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। अब ये सुनकर मिसेस पम्फ्रे रिलैक्स हो जाती हैं और वो ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स लाना शुरू कर देती हैं ताकि ट्रिकी में स्ट्रेंथ आ जाए। बट ऑथर और उनके पार्टनर क्या करते हैं कि वो एग्स खुद ही खा जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि दोबारा अगर डॉग को ये सब दिया तो वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए बॉटल्स ऑफ वाइन भेजना शुरू कर दी। वाइन जो थी वो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए थी, बट ऑथर ने वो भी ट्रिकी को नहीं दी। इसके बाद डॉग के लिए ब्रांडी आने लगी, और ऑथर और उनके पार्टनर क्या करते थे कि उसे खुद ही पी लेते थे। ऑथर चैप्टर में कह रहे हैं कि दिल करता था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लूं। जाहिर सी बात है, डॉग के लिए इतना सारा सामान आता था, और वो सब किसको मिलता था? ऑथर और उनके पार्टनर को। वो सब खा जाते थे। बट ऑथर 15 डेज के बाद मिसेस पम्फ्रे को कॉल करते हैं कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और वो उसे लेकर जा सकती हैं। अब कुछ मिनट्स बाद मिसेस पम्फ्रे अपनी ब्लैक कार में ट्रिकी को लेने आ गई और डरते हुए पूछती हैं कि मिस्टर हीरियट, प्लीज मुझे सच बताइए, क्या ट्रिकी सच में ठीक है? और ऑथर उन्हें बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, वो खुद उसे लेकर आ रहे हैं। अब ऑथर ट्रिकी को लेने जाते हैं जो गार्डन में और डॉग्स के साथ खेल रहा था, और उसे लेकर वो बाहर आए। अब जैसे ही डॉग मिसेस पम्फ्रे को देखता है वो ऑथर की गोद से कूदकर अपनी ओनर के पास भाग जाता है, उनके फेस को लिक करने लगता है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिसेस पम्फ्रे भी ट्रिकी को देखकर रोने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, और वो ऑथर से बोलती हैं कि वो उनका थैंक्स कैसे करें, ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री या जीत, और सर्जरी उस जगह को कहते हैं जहां डॉक्टर्स वगैरह पेशेंट्स को देखते हैं। सो आप कह सकते हैं एक तरह का हॉस्पिटल। सो मिसेस पम्फ्रे ऑथर से बोलती हैं कि ये तो सर्जरी की विक्ट्री है, ये तो सर्जरी की जीत हो गई। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, जिसमें हमें एक डॉग ट्रिकी के बारे में पता चलता है, जिसकी ओनर मिसेस पम्फ्रे डॉग को बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी, और ओवर फीडिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था एंड बीमार हो गया था, और ऑथर ने किस तरह से उसे बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक किया। ऑथर ने चैप्टर में हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि हमें अपने पेट्स को प्यार तो करना चाहिए, बट उन्हें ओवरफीड नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज वो बीमार पड़ सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।